आप सभी भाइयों का मेरा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 10वीं पास के लिए कौन कौन सी नई भर्तियां आई हैं। अभी दो भर्ती बहुत ज़बरदस्त आई है जो 10वीं पास सभी युवा युवतियां भर सकते हैं और बहुत ही अच्छा चांस है कि आप इसमें जॉब लग सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले सरकारी एग्ज़ाम सर्च करना है, sarkariexam.com एंटर कर देना है। सबसे पहले आई हुई है बीएसएफ कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म, 3588 पोस्टें हैं। तो इसमें बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2025। रिपोर्टेड डेट क्या है? एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 25 जुलाई 2025 और लास्ट डेट 25 अगस्त 2025 है। फीस पेमेंट लास्ट डेट 25 अगस्त रहेगी और एग्ज़ाम डेट का भी नोटिफिकेशन आया नहीं है। एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम। तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए आप देखेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो है 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसी के साथ एससी एसटी के लिए 0 है, ऑल फीमेल्स के लिए भी 0 है। इसके अलावा बीएस अपने देखते हैं एज लिमिट 24 अगस्त 2025 तक जो है 18 वर्ष या 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वो जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल छूट रहेगी। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं यानी कि हैं और एससी कैटेगरी वाले 18 से 30 वर्ष तक भर सकते हैं फॉर्म को। तो इसमें टोटल पोस्ट यहाँ बताया गया है 3588 पोस्टें रहेंगी। अब मेल के लिए जो टोटल पोस्ट है, मेल कैंडिडेट के लिए 3406 हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 182 पोस्टें रहेंगी। उसके बाद आप देखते हैं इनका फिजिकल क्या रहेगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी चेक करते हैं तो उसमें मेल कैंडिडेट के लिए जो है हाइट जो है 165 सेंटीमीटर रहेगी जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईबीसी और एससी के लिए। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपको 160 सेंटीमीटर रहेगी। उसके बाद चेस्ट है, चेस्ट में 75 से 80 सेंटीमीटर रहेगी सभी कैंडिडेट के लिए। और रेस जो है, रेस 5 किलोमीटर रहेगी 24 मिनट में। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट हैं तो हाइट 155 सेंटीमीटर है, ये जनरल, ओबीसी, ईबीसी और एससी के लिए। और 148 सेंटीमीटर जो है 148 सेंटीमीटर एसटी के लिए रहेगी। और रेस जो फीमेल्स के लिए हैं वह 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर जो है 8 मिनट और 30 सेकंड में पूरी करनी है। इसका प्रोसेस क्या रहेगा? मोड ऑफ सिलेक्शन इसका रहेगा, रिटन एग्जाम रहेगा, पीईटी एंड पीएसटी टेस्ट रहेगा और ट्रेड स्किल टेस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी, मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देखोगे 10th पास और किसी भी ट्रेड में आपके आईटीआई होनी ज़रूरी है। 2 साल एक्सपीरियंस अगर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास आईटीआई होना एक बेहद ज़रूरी है। अब आप अप्लाई कहाँ से करेंगे? अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें आसान सी डिटेल्स आपको फिल करनी है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। अगर आपको किसी तरह की नोटिफिकेशन चाहिए तो शॉर्ट नोटिस में चाहिए तो आप डाउनलोड शॉर्ट नोटिस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। कौन से स्टेट में कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन से राज्य में क्या क्या दिया है इन्होंने, वो सारी डिटेल आपको शॉर्ट नोटिस में मिल जाएगी। अगर उसके बावजूद आपको फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो फुल नोटिफिकेशन भी यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब दूसरी वैकेंसी आप देखें 10वीं पास के लिए, तो वो रहेगी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट फॉर्म। इसमें भी आप 10वीं पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट रहेगा 2025। इसमें आपको क्या चाहिए? ये फॉर्म 26 जुलाई 2025 से स्टार्ट है और 17 अगस्त 2025 को इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट इसकी 17 अगस्त 2025 है। और पेमेंट की भी ऑफलाइन पेमेंट 19 अगस्त रहेगी और एग्ज़ाम डेट अभी तक बताई नहीं है, नोटिफाइड लेटर है। एप्लीकेशन फ़ीस देखें तो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 650 रुपये है
SC/ST के लिए 550 रुपये है, ऑल फीमेल्स के लिए भी 550 रुपये रहेगी। एज लिमिट इसमें एज लिमिट जो है 17 अगस्त 2025 तक 18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच है। तो अगर आप OBC में हो तो 3 साल की छूट रहेगी, अगर आप SC में हो तो 5 साल की, यानी कि 18 से 30 वर्ष तक OBC भर सकते हैं और 32 वर्ष तक SC कैटेगरी के अप्लाई कर सकते हैं, SC/ST के लिए। उसके बाद सिक्योरिटी में इसमें पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट जो है सभी के लिए 4987 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी डिटेल रहेगी, जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट रहेगी 2471, AWS के लिए रहेगी, रिजर्व कोटे में 501, OBC रिजर्व कोटे में रहेगी 1015, SC कैटेगरी में रहेगी 574 और ST में रहेगी 426 पोस्ट। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th मैट्रिकुलेशन लेवल ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशन विद पोर्शंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट, यानी कि जिस राज्य में आप रहते हैं उसका आपका मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा और साथ में वो 10वीं का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ लोकल लैंग्वेज, जिस आप राज्य से बिलोंग कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज को आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आप देखते हैं IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म हाउ टू अप्लाई। तो ये इनकी साइट है जहाँ से इस लिंक पे आप क्लिक करके इस साइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसी में ही मोड ऑफ सिलेक्शन है, इंटरव्यू रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। अप्लाई ऑनलाइन, आप यहाँ से क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सीधा फॉर्म आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो यहाँ क्लिक करोगे, टू रजिस्टर्ड करना है तो आप यहाँ क्लिक करोगे, तो रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हैं तो इस तरह ये फॉर्म खुल के आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको कहीं भी फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अगर आपको शॉर्ट नोटिस चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके शॉर्ट नोटिस ले सकते हैं, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। शॉर्ट नोटिस में स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो फुल नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये 2 वैकेंसी 10वीं पास के लिए बहुत ही अच्छी आई हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मेरे छोटे भाई बहन जल्द इन वैकेंसीज में अप्लाई करेंगे और अपनी जॉब लेने के लिए तत्पर रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।